सुप्रभात बच्चों, आपने इसके पहले पढ़ा था सवाल का जवाब नामक कहानी। ठीक है, अब इसका अभ्यास पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 1, लेखक को अपने साथ किसे और क्यों ले जाना पड़ा। इसका उत्तर है लेखक को अपने साथ अपने पोते तन्मय को ले जाना पड़ा, और इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि उनकी दादी जिद कर रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे बाजार में किस दुकान पर खड़े होकर क्या देख रहे थे और क्यों। उत्तर है बच्चे बाजार में पटाखे की दुकान में खड़े होकर पटाखे, फुलझड़ियाँ, अनार व अन्य तरह की जो भी सामग्री दिवाली के उपलक्ष्य में आई थी उसे देख रहे थे, और इसलिए देख रहे थे ताकि वो उन सामग्रियों के बारे में अच्छी तरह से जान सके कि तरह की बाज़ार में किस किस तरह की सामग्री आई है, और अपने दोस्तों के बीच बैठ करके उन सामग्रियों के बारे में चर्चाओं में भाग ले सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तन्मय ने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ रखा था। आंसर है तन्मय ने दुकानदार का हाथ इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि दुकानदार ने उन गरीब बच्चों पर हाथ उठाया जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। साथ ही दुकानदार ने उन बच्चों पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तन्मय की बात सुनकर दुकानदार को कैसा लगा और उसने क्या किया। तो आंसर है तन्मय की बात सुनकर दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने इसके लिए बच्चों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कुछ उन्हें अनार और फुलझड़ियाँ भी मुफ्त में दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए कथन किसने कहे और किससे कहे लिखिए। ठीक है, कथन है का नंबर, ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए। तो ये वाक्य किसने कहा था, आपको भी याद होगा, दादी ने कहा था। और किससे कहा था, दादाजी से कहा था। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है खा नंबर, तन्मय तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है ना, किसने कहा था, दादाजी ने कहा था। किससे कहा था, तन्मय से। अगला है गा नंबर, अच्छा भाई मुझसे भूल हुई। किसने कहा था, दुकानदार ने कहा था। किससे कहा था, तन्मय से कहा था। ठीक है, मैंने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बुक में भी फिल किए हैं, जिसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। का नंबर है, मैंने दुकानदार से अपना खाली स्थान रखवाया। क्या रखवाया, सामान रखवाया। ठीक है, सामान नहीं, सामान रखवाया। खा नंबर है, दादाजी इस समय कोई खाली स्थान नहीं। क्या नहीं है, सवाल। ठीक है ना, इसमें क्या भरेंगे, सवाल। गा नंबर है, उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव खाली स्थान गया। कहाँ गया, पीछे पीछे गया। ओके, अगला है घा नंबर, अरे तनी भैया 50 रुपए में तो ढेर सारे खाली स्थान आएंगे। क्या आएंगे, पटाखे। अगला क्वेश्चन है अंगा नंबर, तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का खाली स्थान का गुल्लक टूटा पड़ा था। किसका गुल्लक, मिट्टी का गुल्लक। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे है बातचीत के लिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बातचीत के लिए। दुकानदार ने अपनी खींच किन पर निकाली और क्यों। उत्तर है, दुकानदार ने अपनी खींच गरीब बच्चों पर निकाली, और इसलिए शायद उसे लग रहा था कि ये गरीब बच्चे उसका विरोध नहीं कर सकेंगे और उसके दुकान से हट जाएंगे ताकि भीड़ कम हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष क्यों लिया होगा। इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है। तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष क्यों लिया होगा, क्योंकि तन्मय वहाँ खड़े खड़े सारी परिस्थितियों को देख रहा था और समझ रहा था, उसे लग रहा था कि उन गरीब बच्चों के साथ दुकानदार ने अन्याय किया है और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, इसलिए उनका पक्ष लिया। और इससे उसके कुछ चरित्र की विशेषताओं के बारे में पता चलता है, जैसे तन्मय एक ईमानदार बच्चा था, एक साहसी बच्चा था और न्यायप्रिय बच्चा था। ठीक है, और गलत करने वाले का विरोध करने की भावना भी उसके अंदर थी। अगला प्रश्न है,
दिवाली के त्यौहार पर बाजार का दृश्य कैसा होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है कि दिवाली के त्यौहार पर बाजार का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। पूरा बाजार सामग्री से भरा होता है। तरह तरह के पटाखे, फुलझड़ियाँ और नार वगैरह बहुत सारी सामग्री, मिठाइयाँ, नए नए वस्त्र, ठीक है ना, और पूजन सामग्री, प्रसाद, यानी कहना चाहिए कि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार होने की वजह से बाजार भी काफ़ी भरा हुआ होता है। बाजार में काफ़ी हलचल, गहमा गहमी होती है, इसलिए बाजार का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें दिवाली का त्यौहार कैसे मनाना चाहिए? तो बच्चों उत्तर है, हमें दिवाली का त्यौहार प्रेम पूर्वक, एक दूसरे से स्नेह की भावना, भाईचारे की भावना, श्रद्धा भक्ति की भावना रखते हुए मनानी चाहिए, क्योंकि कोई भी त्यौहार किसी भी व्यक्ति को बैर भाव दिखाना या करना नहीं सिखाता, बल्कि एकता की भावना सिखाता है। एक साथ मिलजुल करके भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने चाहिए, और यही हमारी संस्कृति और सभ्यता भी है। और बच्चों आपको पता है दिवाली में नए वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, घर की साफ सफाई करते हैं, इधर आसपास की सफाई करते हैं, वातावरण साफ और शुद्ध होता है, और हमें यह त्यौहार भक्तिपूर्ण गणेश लक्ष्मी की पूजा कर है। और सबसे बड़ी बात कि हमें बहुत ज़्यादा आतिशबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वातावरण प्रदूषित होता है, इसलिए हम वातावरण को प्रदूषित ना करें और साफ सफाई सुरक्षित तरीके से मनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे जीवन मूल्य, ठीक है ना। अब दादाजी ये गरीब बच्चे अगर पटाखे नहीं खरीद सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका यही जुर्म है। ठीक है, आगे है कि तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई थी। 2 वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। अब आगे देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं कि बाजार में मिलने वाले सारे सामान को देखने का हक सबको बराबर मिलना चाहिए, क्यों? ठीक है ना, बाजार में मिलने वाले सारे सामान को देखने का हक सबको बराबर मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब बाजार में जो सामग्री मिलती है उन्हें देखने के लिए सबको समान हक मिलना चाहिए, बराबर हक मिलना चाहिए, किसी को कम या ज़्यादा अधिकार इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखने का कोई फीस या कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है, मूल्य किसका होता है? जब हम कोई सामग्री खरीदते हैं तो उसका हम मूल्य चुकाते हैं, पर देखने के लिए कोई मूल्य तय नहीं किया गया है। कोई ऐसा नियम या कानून नहीं है कि देखने का टैक्स लगेगा। इसलिए बाजार में सबको देखने का बराबर हक मिलना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, पर सामग्री बाजार तो देखने की चीज़ है, ठीक है ना। और बाजार में हम जब देखेंगे तभी तो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, सामान लेकर आएंगे। अब ये और बात है, किसी के पास परिस्थितियाँ अलग है, क्योंकि हर किसी के पास परिस्थितियाँ अलग होती हैं, किसी के पास अर्थ की कमी होती है, किसी के पास नहीं होती। तो जिनके पास अर्थ की कमी है या किसी कारण बस वो सामग्री नहीं ले सकते, पर उन्हें देख तो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सच्चाई और साहस के बल पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, तो आपने कहानी में देखा कि किस प्रकार से तन्मय सच्चाई और साहस के बल पर गरीब बच्चों पर हो रहे अन्याय या अत्याचार या जो गलत आरोप बच्चों पर लगाया गया उसका किस प्रकार से खुलकर सामना करता है और उन बच्चों को न्याय दिलाता है। ठीक है, तो सच्चाई और साहस के बल पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना ठीक तन्मय की तरह ही कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर साहस है और हम सच्चाई को परखने में तटस्थ हैं, सच्चाई को जानने में समर्थ हैं, तो हमें बेशक सच्चाई का साथ देना चाहिए और ईमानदारी के साथ, साहस के साथ किसी भी अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं है तो हम अन्याय को जानकर भी उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए और अपने अंदर साहस को जुटाकर हमेशा रखें, और जब भी अन्याय हो उसका प्रतिकार करें, उसका विरोध करें और सच का साथ दें। ठीक है बच्चों, तो एक थी आपकी कहानी जो कि पूरी हुई है। आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ करने के लिए, जिसमें कहानी सवाल का जवाब को नाटक के रूप में ढालते हुए कक्षा में मंचन कीजिए। अर्थात इस कहानी को नाटक के रूप में आपको तैयारी करके कक्षा में इसका मंचन करना। अर्थात मंच में जिस तरह से हम किसी भी कहानी या नाटक का
को क्रिया के रूप में करते हुए दिखाते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें मंचन करना है। अगला प्रश्न है कि सत्य की राह पर चलने वाले संत महात्मा गांधी जी की आत्मकथा पढ़िए, ठीक है ना। तो संत महात्मा जी के बारे में तो सबको पता है, अब उनकी आत्मकथा आपको पढ़नी है। इसके लिए आप बाजार में या अड़ोस पड़ोस से या आपके विद्यालय की लाइब्रेरी में कहीं भी महात्मा गांधी की आत्मकथा की पुस्तक मिल सकती है। उसे आप जब समय मिले पढ़ने का प्रयास करें और महात्मा गांधी के बारे में जानने का प्रयास करें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी दुकान पर बच्चे से बात कीजिए जो स्कूल ना जाता हो, ठीक है, और पता कीजिए स्कूल न जाना उसे कैसे लगता है। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि विद्यालय जाने से रह जाते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में आपको पता करना है, ठीक ना। ऐसे हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि विद्यालय जाने से रह जाते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश। तो वो बच्चे कैसा महसूस करते हैं ये जानकारी आपको लेना है, उनकी भावनाओं को समझना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपका अभ्यास पूरा हुआ। अब आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो पर, ठीक है। धन्यवाद।